अमेरिका का एक और झूठ अभी अभी पकड़ा गया है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। अमेरिका ने ये अनाउंस किया, उनके जो ऊर्जा मंत्री हैं क्रिस राइट, उन्होंने एक ट्वीट किया और बोला कि अमेरिका ने अभी वॉर के दौरान एक ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन बेशर्मी इतनी हो गई कि इतना ज्यादा परेशानी बढ़ गई कि उनको ये ट्वीट फिर डिलीट भी करना पड़ा, वो वीडियो हटाना पड़ा। सब कुछ बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाला है अमेरिका के लिए इस ईरान यूएस इजराइल वॉर में, क्योंकि जिस प्रकार के कमेंट्स वो बोलते जाते हैं, बनाते जाते हैं, वो सब अब झूठ साबित होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो क्या रहा है और अमेरिका के दावे कितने सच या कितने झूठ हैं, ये समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री हैं क्रिस राइट, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, $120 प्रति बैरल दाम पहुंच चुके थे। उसके बाद ट्रंप का एक स्पीच आया था, ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफी कुछ बताया था कि क्या क्या चल रहा है वॉर में, कितने सक्सेसफुली वो जीत रहे हैं। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा ग्राउंड पे, क्योंकि प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए जो इनके एनर्जी मिनिस्टर हैं क्रिस राइट, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि अब पूरे ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए या तेल के दामों को कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का हम सपना पूरा कर रहे हैं और यूएस की नेवी ने एक ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और वो अब पास हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। आपको ऑलरेडी पता ही है कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से महंगाई बढ़ती जा रही है और एलपीजी की किल्लत होती जा रही है, हमारे पास कच्चा तेल नहीं आ रहा। और ये खबर ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी खबर है कि यूएस ने इतना बड़ा काम किया और ईरान को चुनौती देने में सफल हो गया। लेकिन थोड़े ही देर बाद, 5-6 घंटे बाद, जो व्हाइट हाउस है और उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलाइन लेविट का एक बयान आता है कि यह खबर तो सरासर झूठ है, पूरे का पूरा झूठ है। अब समझिए कि मिनिस्टर्स, यूएस के मिनिस्टर्स झूठी ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद प्रेस सेक्रेटरी को इसको सफाई देनी पड़ती है। तो माहौल कुछ ऐसा ही सा बनता जा रहा है। आप ऐसी चीजें इंडिया में भी देखते ही रहते हैं, भारत में तो बहुत नॉर्मल है, यूएस में ये झूठ बोलना नेताओं का थोड़ा नॉर्मल नहीं लगता था, लेकिन ईरान यूएस इजराइल वॉर में ये नेता झूठ बोलने की हदें पार करते जा रहे हैं। तो पूरा सच है क्या? पूरा सच ये है कि अभी भी कम से कम 120 ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले वेट कर रहे हैं, ओपन वाटर में वेट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने का, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। ईरान ने पूरी सख्ती बरती है, वहां पे किसी को कोई मौका नहीं देंगे। उन्होंने पहले ही बोला है कि 1 लीटर कच्चा तेल भी आप यहां से क्रॉस नहीं कर पाइएगा जब तक ये वॉर पूरी तरीके से खत्म नहीं होती और ईरान की जीत जब तक होती नहीं है और उनको परेशान किया जाना जब तक बंद होता नहीं है। अब इतने सारे टैंकर्स वहां पर वेट कर रहे हैं, ईरान उसको रोके हुए है और हर दिन कम से कम 190 टैंकर्स वहां से गुजरते हैं, वहां से शिप्स गुजरते हैं, ना कि जस्ट टैंकर्स बल्कि सामानों का भी वहां से शिप गुजरता है। 1000, कम से कम 1000 शिप्स, मैं शिप्स की बात कर रहा हूं, टैंकर्स आपको बताया 190 वेट कर रहे हैं, कम से कम 1000 शिप्स अभी भी वहीं पर इंतजार कर रहे हैं और ईरान ने उन सबको क्रॉस नहीं करने दिया। ईरान ने तो बोला आप करके दिखा दो, हम देख लेंगे कि आपका क्या होता है। तो बहुत ही बड़ी खबर यह है कि अब यूएस को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद है। बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को, चाइना को, भारत को, सारे देश जो हैं, सारा सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट के जो तेल बेचते थे, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान का अब सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने पूरे वॉर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लाके खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। अभी जो अमेरिका के ऊर्जा मंत्री हैं, उनके दावे पे आईआरजीसी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। आईआरजीसी ने बोला कि ऐसा संभव ही नहीं है, आप तेल ले जाके दिखाओ, ये झूठी खबरें आप जो फैला रहे हो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और हम ये इंश्योर करेंगे कि कच्चे तेलों के दाम और ज़्यादा बढ़ें। और ये होता ही जा रहा है। भले ये खबर जब आई थी तो थोड़ा सा तेलों के दाम में गिरावट आ गई, कच्चे तेलों के दाम में गिरावट आ गई, लेकिन तुरंत जैसे ही ये झुठलाया, कैरोलाइन लेविट ने अपना जवाब दिया, उसके बाद कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ गए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका कर क्या रहा है और इनकी इतनी हालत खराब क्यों हो रखी है, इनको इतना डर क्यों लग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। अब अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया एपिक फ्यूरी, लेकिन अब एक दूसरा ऑपरेशन चल रहा है एपिक एस्कॉर्ट। ये देखिए जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पेंटागन की खबर है। पेंटागन जो वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ वॉर
चलाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर चलाते हैं। तो उनका अब कहना है कि एक नया ऑपरेशन ट्रंप लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा एपिक एस्कॉर्ट, जिसका काम ही होगा कि सारे वॉरशिप्स और जेट्स ये सारे मिलके वहां से तेल के टैंकर को एस्कॉर्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने के लिए, जो तेल को निकालने के लिए या टैंकर्स को निकालने के लिए इनका कहना है कि ये रेंज को देखेंगे कि कितनी मिलिट्री कंडीशन वहाँ पे कैसी है। जो यहाँ के जॉइंट चीफ जनरल डैन केन हैं, उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के समय काफ़ी कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बोला और कहा कि वहाँ पे जो रिस्क है उसको वो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन्स लगा रखे हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा उन्होंने लगा रखा है जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई शिप आती है और उनकी बातें नहीं मानते हैं तो डायरेक्ट अटैक पानी के अंदर ही मिसाइल जैसी ड्रोन मार के कर सकते हैं। तो ईरान का बहुत ज़्यादा दबदबा है वहाँ पे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपको पता ही है कि हुतीज जो यमन के लड़ाके हैं वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं। ओवरऑल ये जो वॉर है, जो लग रहा था आज 12वां दिन है, बाकी लोगों ने, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला था कि 12वें दिन पे ये वॉर खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान, इजराइल सबके मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत सारी बड़ी अपडेट्स आ रही है। इराक में IRGC दावा कर रही है कि 13 US के सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया है, लेकिन अब ये कंफर्म करने में तो टाइम लगेगा। वैसे US ने अभी तक केवल 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत का कंफर्मेशन किया है, लेकिन IRGC का कहना है कि उन्होंने कम से कम 1000 सैनिक मार दिए हैं अलग अलग जगहों पे। जितनी भी मौतें अभी तक US ने कंफर्म की है वो कुवैत में हुई है, लेकिन IRGC का कहना है कि सऊदी, कतार और इराक, बाकी जगहों पे भी उन्होंने अटैक में काफ़ी सारे सोल्जर्स को मारा है। US ने काफ़ी सारे जो आम लोग हैं ईरान के, उनको टारगेट किया है। अब इजराइल भी बोल रहा है कि ईरान वहाँ के आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। अब देखिए ये वॉर किस प्रकार से जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अगर नहीं खुलता है तो भारत की समस्या बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा किल्लत बढ़ जाएगी। तो आप संभल के रहें, इंडक्शन हीटर एंड कुकर खरीदना शुरू करें, यही अब एक उपाय लगता है। अगर ये वॉर 4-5 दिन और या 15 दिन और बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। 25 दिन का जो जुगाड़ भारत ने कर रखा है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें से 7-8 दिन बीत चुके हैं। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.